सुपर कंडक्टर के बारे में क्या जानते हैं? एक ये बिचौलिया आंदोलन बहुत पहचान है इसकी भीलवाड़ा की। क्या Yes, sir. है वो आंदोलन, क्या उसकी? आप कभी जैसे मान लीजिए अपने एसिडिटी हो जाती है यस सर। तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपका आ जाता है इनो दे दीजिए। यस क्या होता है इसमें? आपकी हॉबी है पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में पढ़ना। यस सर। अभी देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? विधेयक और अधिनियम में क्या फर्क होता है? सर मैं कम इन? आइए बैठिए। थैंक यू सर। आपने 10th कहाँ से किया? सर श्री आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा से सर। भीलवाड़ा से। 12th 12th भी सर सेम स्कूल ही है, श्री आदर्श विद्या। क्या सब्जेक्ट से? सर 12th के अंदर सर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है। ग्रेजुएशन? सर ग्रेजुएशन मैंने विज्ञान विषय में करी थी और माणिक्य राजकीय महाविद्यालय से करी थी, जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो आपने साइंस विषय से ग्रेजुएशन किया है। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा है? यस सर। आरओ जो हम पानी पीते हैं, यस सर। क्या होती है, क्या टेक्निक होती है? सर परासरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, विपरीत परासरण पे। इसमें जो जल होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, विलेय और विलायक के आधार पर। सर ये ठीक है। सुपर कंडक्टर के बारे में क्या जानते हैं? सुपर कंडक्टर सर ये अति चालकता सर अति निम्न ताप पे जो पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और इस आधार पर सर वो जो धारा होती है या चालकता होती है उसकी ना 100% कैपेसिटी पे कार्य करता है सर। तो ये जब इतनी मतलब इससे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, फिर हम सेमीकंडक्टर पे कोशिश क्यों करते हैं ज्यादा? मेहनत भारत सेमीकंडक्टर के लिए क्यों कर रहा है? सर जो सुपर कंडक्टर है सर उसमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है क्रायो की, कि भाई इतना निम्न ताप को मेंटेन करना। और सेमीकंडक्टर होता है ये अर्धचालक होता है, जिसमें अगर हम अशुद्धियां मिला के या फिर तापमान में थोड़ा बहुत फेरबदल करके इसकी चालकता को प्रभावित कर सकते हैं सर। तो वर्तमान में सर जो सेमीकंडक्टर है वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है उन सबकी एक आधारभूत आवश्यकता है, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो, और भारत अभी इसके लिए आयात पे निर्भर करता है। तो चलिए, आपकी हॉबी है पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में पढ़ना। यस सर। अभी देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? सर अभी देश के प्रधानमंत्री जी थाईलैंड बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट में भाग लेने गए हैं। कौन कौन सदस्य हैं बिम्स्टेक के? सर बिम्स्टेक के सदस्य है सर 7 देश सदस्य हैं। बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, और थाईलैंड है, म्यांमार है और श्रीलंका है। अभी इनमें से कोई जो सदस्य देश हैं वो कुछ विशेष घटना हुई है उनमें? हाँ सर, बांग्लादेश की जो अभी जो अंतरिम गवर्नमेंट है वहाँ के जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस सर, वहाँ पे आंतरिक अशांति की घटना अभी है। इसके अलावा और कोई सदस्य देश और वहाँ पे कोई विशेष बात हुई है? निश्चित रूप से सर, नेपाल में सर अभी वहाँ पे एक डेमो क्या नाम है उसका, मोनार्की मूवमेंट चल रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि राजा हो देश बचाओ आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे राजतंत्र की स्थापना की बात चल रही है, जनता द्वारा डिमांड की जा रही है। ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में सुना है? ये सर क्या है? सर म्यांमार में अभी भूकंप आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, जिसके कारण वहां पे तबाही हुई थी। तो भारत द्वारा एक मानवीय सहायता के रूप में ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की थी, जहां पे वो चिकित्सा सहायता और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है। एक क्षेत्र इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यूज होता है, इंडो पैसिफिक। यस सर। किसको कहते हैं इंडो पैसिफिक? सर इंडो पैसिफिक सर ये एक आंतरिक और राजनीतिक परिकल्पना है, जिसके आधार पर बताया गया कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, और इस क्षेत्र में ना स्वतंत्र नौवहन और एक नियम आधारित व्यवस्था की पालना की बात की गई है। अमेरिका में जब से चुनाव हुए हैं तब से वैश्विक परिदृश्य में बहुत वो देखा जा रहा है। उछल कूद तो नहीं कहेंगे, उठा पटक देखी जा रही है। तो क्या कारण लगता है आपके साथ? सर अभी जो नए राष्ट्रपति चुने गए श्री डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनके द्वारा एक टैरिफ वॉर या फिर ट्रेड वॉर की शुरुआत की गई, जिसके तहत उनका उद्देश्य है कि जो अमेरिका अपने जो देशों के साथ, अन्य देशों के साथ जो व्यापार कर रहा है उसको, उससे जो व्यापार घटाता है उसको कम करना है और अमेरिका को वेल्थी बनाना है। उसका अभी नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका वेल्थी अगेन। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इससे अमेरिका में मंदी आ जाएगी। सर संभावना है, और अभी भी वहाँ के जो वित्तीय संस्थान है उन्होंने अनुमान लगाया कि 30% संभावना है कि वहाँ पे रिसेशन आ सकता है और पूरी विश्व अवस्था भी प्रभावित हो सकती है इससे। तो भीलवाड़ा है, इसमें यूआईटी भी है और नगर परिषद भी है। यस सर। इनके काम में क्या फर्क है? सर नगर परिषद अभी वर्तमान में नगर निगम में प्रतिनिधित्व हो चुके। सर यूआईटी होती है अर्बन विकास न्यास होती है, जो इसके द्वारा गवर्नमेंट द्वारा अलग से इनको थोड़ा फंड अलॉट किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र है उसमें विकास का कार्य करती है। और नगर निगम जो भीलवाड़ा का जो एक क्षेत्र है, तहसील या फिर
उस क्षेत्र में कार्य करती, इतना ही पता सर मेरे को। थोड़ा सा दोबारा सोच के बताओ। सर अभी इतना ही याद कर पा रहा हूँ। नहीं याद कर पा रहे। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, जी सर। किस वजह से है वहाँ? सर यहाँ पे 2 या 3 प्रमुख कारण है। पहला, एक तो कच्चे माल की पास में होना, पास में हड़ौती क्षेत्र है और भीलवाड़ा में भी काली मिट्टी प्रभा मतलब क्षेत्र है, वहां से कपास की आवक होती है। दूसरा कि यहाँ पे एक बड़ा बाजार विकसित हो चुका था आजादी के बाद से ही, तो यहाँ पे है। और इसके अलावा यहाँ पे वो एनेक्सिलरी इंडस्ट्री भी जो कि इस क्षेत्र को सपोर्ट करती है आसपास के। क्या होती है इंडस्ट्री? सर जैसे कोई एक बड़ा उद्योग होता है तो उसके अलावा उसके जो सहायक जो भी उसकी चीज होती है वो आसपास की इंडस्ट्री द्वारा निर्मित करके उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे अगर कोई मशीनें हैं तो जैसे स्पिनर्स हो गया, तो आसपास के कई अन्य जो उद्योग है वो उसके सहायक उद्योग के रूप में कार्य करते हैं और उसकी सहायता करते हैं, उसको ये टेक्नोलॉजी या फिर जो मशीनरी सहायता प्रदान करते हैं। इससे भीलवाड़ा सिटी को और क्या फायदा? जैसे इंसुलिन है तो वहाँ के इकोसिस्टम में, जैसे सपोज शहर के विकास में या नागरिकों को इससे क्या फायदा, क्या नुकसान मिला? सर फायदे के रूप में अगर देखा जाए तो एक तो रोजगार के अवसर जनरित हुए, दूसरा वहाँ पे एक अन्य मतलब शहर के बाहर एक तरह से एक एरिया डेवलप हुआ जहाँ पे सिर्फ विकासात्मक गतिविधियां ही होती है और वहाँ पे जो रहने के लिए, खाने के लिए और सरकार द्वारा जो भी अन्य प्रयास किए जा रहे हैं जैसे रिको एरिया क्षेत्र वो विकसित हुआ है। और नुकसान के रूप में अगर देखा जाए तो सर एक प्रदूषण एक थोड़ा एक समस्या के रूप में उभरा है, क्योंकि जो टेक्सटाइल बनाए जाते हैं उसमें जो सिंथेटिक केमिकल इनका प्रयोग किया जाता है तो उससे थोड़ी प्रदूषण होने की संभावना रहती है। एक ये बिजोलिया आंदोलन बहुत पहचान है इसकी भीलवाड़ा की, क्या है वो आंदोलन, क्या उसकी खासियत है? बिजोलिया आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा अहिंसात्मक कृषि आंदोलन था जो लमसम 40 साल तक चला था। और सर ये बिजोलिया क्षेत्र में चलाया गया था भीलवाड़ा के, जो कि चित्तौड़ और ये एमपी से रिलेट के नजदीक है। और सर यह है ना, यहाँ का नेतृत्व विजय सिंह प्रतीक द्वारा किया गया था। ये सामंतों के जो द्वारा जो कल लगाए गए थे, जैसे चमरी कर हो गया या फिर लाटा कुंता हो गया या तलवार बंदाई कर हो गया, या फिर जो किसानों की समस्या को जो सामंत द्वारा एड्रेस नहीं किया गया उनके खिलाफ चलाया गया था। राजस्थान के जैसे ऐसे पहचान चिन्ह बताओ जिनको देख के सीधा लगे हाँ ये राजस्थान का ही है। जैसे हवा महल एक मैं संकेत बताऊं, और ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जो हमें ये बताता है किसी भी आदमी को उस चित्र को देख के सिर्फ राजस्थान ही जानने आता हो या उस खास चीज को देख के? सोचने का समय चाहिए। हाँ हाँ प्लीज। जैसे राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसका लोगो है जिसके अंदर ऊंट है, उस पर 2 बैठे हुए व्यक्ति है ढोला मारू, तो वो एक राजस्थान की तरफ इंडिकेट करता है। और इसके अलावा एक खेजड़ी वृक्ष हो गया, तो वो राजस्थान विशेष में ही पाया जाता है अधिक मात्रा में। और सर अभी आपने दिखाया लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ाव आपकी वो है, यानी कि स्ट्रेंथ। मान लीजिए आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम लगते हैं, आपके अंदर में काम बहुत ज्यादा चुनाव का समय है, एक महिला कर्मचारी आपके पास आती है कि मुझे मेरा घर पे बच्चा बीमार है, मैं जाना चाहती हूँ, आप क्या डिसीजन लेंगे? सर इसमें ये हो सकता है अगर मेरे पास नहीं, आप बताइए कि आप क्या करेंगे। ये सर अगर मेरे पास कर्मचारी की उपलब्धता हुई तो मैं उसको जरूर कोशिश करूंगा कि अवकाश दे पाए, क्योंकि सर सीएल का प्रावधान होता है सरकारी कर्मचारी में। और अगर नहीं हो पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि जो कार्यस्थल पे है वहीं पे अगर वो मान लीजिए 5 बज गए, जी सर 5 बज गए तो ड्यूटी पूरी हो गई, जी सर, अब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं घर जाऊं, आप क्या डिसीजन? कार्य का अगर समय समाप्त हो गया तो सर उसको अनुमति रहेगी, लेकिन अगर कार्य का बोझ हुआ तो मैं उससे कह सकता हूं कि सर आपको ये कार्य करने की आवश्यकता है तो आप रुकिए, क्योंकि राष्ट्र की चुनावी कार्यक्रम चल रहा है तो राष्ट्र के लिए प्राथमिकता है। होम रूल आंदोलन? हाँ सर, ये 1914 के बाद से शुरू हुआ था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया था। इसमें 2 गुट थे, एक तरफ था जो एनी बिसेंट द्वारा शुरू किया था, होम रूल आंदोलन अलग था, और लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया अलग था। स्वराज की बात करता है। इसके होने के बाद क्या परिवर्तन, क्या यानी कि एक अलग चेंज देखने को मिला भारतीय राजनीति में, या भारतीय क्या फायदे, क्या रहा इसका? सर निश्चित रूप सर एक तो राजनीतिक जागरूकता के स्तर में वृद्धि, लोगों को उनकी समस्या के बारे में पता चला, जिससे कारण वो अंग्रेजों से सही ढंग से संवाद कर पाए, अपनी मांगे बना पाए। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी गांधी जी द्वारा, उसमें भी इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप कभी जैसे मान लीजिए अपने एसिडिटी हो जाती है, यस सर, तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आपका आ जाता है इनो दे दीजिए, यस। क्या होता है उस इनो में? सर ये एंटासिड होता है जो कि जो अम्लता के प्रभाव को ना कम करने का प्रयास करता है। ये सारी प्रकृति का होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, उदासीनीकरण की प्रक्रिया।
सर ये माध्यम से। आप इनको पानी में डालते हैं तो बबल्स बन जाते हैं उसमें सर वो CO2 गैस के बुलबुले होते हैं सर, कार्बोनेट गैस होती है वो निकलती है सर। तो उसके अंदर होता क्या है सर याद नहीं। एक्वारिजिया क्या होता है? एक्वारिजिया सर अम्लराज, इसमें सर दो जो संसारक प्रवृत्ति का होता है और इसमें दो जो प्रमुख अम्ल होते हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड 7:3 के भाग में होते हैं। और संसारक प्रवृत्ति का होता है, इसके साथ इसका उपयोग सर जो सोने और चांदी धातु है इनके पॉलिशिंग में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड। यस सर। हाल ही में ब्यावर में एक घटना घटी है जिसमें कुछ गैस प्रकरण हुआ है ब्यावर, कल परसों 2-3 दिन की न्यूज सुना है आपने? सॉरी सर, मैं अखबार नहीं पढ़ पाया था 2-4 दिन से। अच्छा, अखबार। अभी सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट जज के घर पे बहुत सारी नकदी प्राप्त हुई है, तो उन पे क्या कार्रवाई चल रही है? सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के थे जज, उनके ऊपर उनके घर से ना नकदी प्राप्त की गई। तो सर वहां पे एक तो प्राथमिक स्तर में जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा अपने स्तर पे जांच की जा रही कोलिजियम बना के, और इसके अलावा अगर वो जांच में अगर सही पाया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया की अनुमति हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट देवे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक स्तर पे जो वो स्थल था उसको सील कर दिया गया है। और क्या होती है ये महाभियोग की प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए ये महाभियोग की प्रक्रिया बनाई गई। अगर वह संविधान के जो प्रावधान है उनका पालन ना करे, या फिर वो असमता होवे, या फिर वो कदाचार जैसे मामलों में दोषी होवे, तो क्या कैसे करेंगे? जैसे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए कार्य करे, या फिर कोई कदाचार जैसे कि कोई भ्रष्टाचार वाले मामले में वो कार्रवाई कैसे होगी? क्या कार्रवाई होती है सर? ये सब हो गया, उसके बाद जैसे वो, हाँ सर, समझ लो प्रोसेस सर, अवमानना की कार्रवाई कोई बात कैसे? नहीं सर। विधेयक और अधिनियम में क्या फर्क होता है? विधेयक सर कानून अधिनियम से पूर्व की अवस्था होती है। विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है संसद में विधायिका में, उसके बाद वह पारित होने के बाद अधिनियम का रूप लेता है और वह लागू हो जाता है। पारित होते ही नहीं सर, राष्ट्रपति के साइन होते हैं और उसके बाद गजट में प्रकाशन होता है, फिर माना जाता है कि हाँ ये लागू हो चुका है। चलिए ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।